हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक और महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज की सेशन में हम उन बातों पर डिस्कस करेंगे जो आपको एक सीट दिलाएगी, प्लस आपको एमटीएस और हवलदार एग्जाम में सेफ भी बनाएगी। तो जिनका एग्जाम हो चुका है या जिनका एग्जाम अभी आने वाले शिफ्ट में होने वाला है, ये सेशन एकदम अच्छे से देख लेंगे, उनका एक सीट कंफर्म होने वाला है। प्लस साथियों, जिनका एग्जाम 4 तारीख को है, 5 तारीख को है, उसके बाद 11, 12, 13, 14 को है, तो ये सेशन साथियों एकदम ध्यान से देख लेंगे। उनका स्कोर समझिए बहुत ही बूस्ट होने वाला है, उनका स्कोर भी इंक्रीज होगा, प्लस एमटीएस में और हवलदार एग्जाम में एक सीट भी कंफर्म हो सकता है यदि उन ये आज की सेशन में जो 5 पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, अगर इन पांचों बातों पर वो ध्यान देंगे और इसी पे आप एकदम चलेंगे एग्जाम में, तो समझिए साथियों आपका सेफ होना तय है। आज की सेशन में साथियों हम लोग एमटीएस का सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस पे तो बात करेंगे, प्लस आने वाले अभ्यर्थी कितना करने का प्रयास करे, कितना क्वेश्चन सही करने का प्रयास करे, वो भी आज की सेशन में एकदम एक एक पॉइंट को साथियों बिल्कुल डिटेल के साथ हम लोग बात करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। अब नेगेटिव मार्किंग से बचने का प्रयास करें। जिनका एग्जाम साथियों कल से शुरू हो रहा है एग्जाम फिर से 6वें सप्ताह का, तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे साथियों, बिल्कुल इस पे भी हम बात करेंगे। प्लस आने वाले शिफ्ट कैसा हो सकता है आपका पेपर, इस पे भी बात होगा, और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। लास्ट दिनों की एग्जाम है साथियों, अभी तक तो आपका 5वें सप्ताह का एसएससी एमटीएस एग्जाम समाप्त हो चुका है। कल से आपका 6वें सप्ताह का एमटीएस के एग्जाम शुरू हो रहा है, जो कि 5 तारीख को है, 4 को है, 5 को, फिर इसके बाद 11, 12, 7, 13 को छुट्टी, उसके बाद 14 तारीख को। इस तरह से आपका 5 दिनों में एमटीएस का एग्जाम समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान देंगे साथियों, बिल्कुल अच्छे से एक एक बात ध्यान देंगे। और आपका एग्जाम किस डेट को है साथियों ये बता दीजिएगा, और आपका किस डेट को पिछले दिनों में एग्जाम हो चुका है तो वो भी आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों आपका सेफ स्कोर का। पहला पॉइंट आपका क्या लिखा था उसमें, सेफ स्कोर पे, तो हम सबसे पहले ही बात करेंगे सेफ स्कोर का। तो देखिए साथियों, सेशन पहला आपका क्या हुआ था एमटीएस एग्जाम में, जो कि मैथ और रीजनिंग हुआ था। जो कि मैथ में साथियों 20 क्वेश्चन थे आपका, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन था। तो ध्यान देंगे साथियों, ये केवल आपका क्वालिफाइंग मार्क का ये आपको लाना था। इसमें आपका साथियों मेरिट लिस्ट नहीं बना था, इससे आपका कोई मतलब नहीं एग्जाम में, केवल साथियों आपको क्वालिफाइंग करना है। यदि साथियों इसे आप क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो आपका सेशन जो दूसरा है यानी जीके इंग्लिश है वो आपका चेक नहीं होगा। तो देखिए, मैथ में 20 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आए थे, जो कि जनरल वालों को 12 क्वेश्चन सही करने थे, ओबीसी वालों को 10 क्वेश्चन सही करने थे, एससी एसटी वालों को 8 क्वेश्चन करना था। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ये बात तो सभी को मालूम होगा। और टाइम आपको 45 मिनट का समय मिला था। बिल्कुल आपने बिल्कुल यहाँ से जनरल वाले हैं आप, तो 12 क्वेश्चन सही किए होंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाइंग हैं। आप ओबीसी के हैं तो 10 क्वेश्चन सही किए होंगे तो भी आप साथियों बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाइंग हैं। और एससी एसटी से हैं तो 8 क्वेश्चन किए होंगे तो बिल्कुल सेफ है। यदि आप 40 के 40 ही कर आएंगे तो भाई आप समझिए बहुत बेटर किए, आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यदि जो थोड़ा सा जिनको दिक्कत आई होगी तो उनके लिए हम बात करें, जनरल केवल ये आपका क्राइटेरिया था एसएससी एमटीएस का सेशन पहला में। ये आपका सेफ स्कोर हो गया यहाँ पे पहला सेशन का। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। मेन जो आपका सेफ स्कोर है साथी वो तो आपका है सेशन सेकेंड वाला, जो कि हम बात करेंगे साथियों मेन, जो कि जीके प्लस इंग्लिश पे है साथी। जीके का देखिए 25 क्वेश्चन आए थे भाई, और इंग्लिश के भी आपका 25 क्वेश्चन आए थे। फाइनल मेरिट लिस्ट तो यहीं से बनेगी आपका, जब भी रिजल्ट आएगा साथियों बिल्कुल यहीं से आएगा। तो जिनका एग्जाम देखिए आने वाले शिफ्ट में ये ध्यान देंगे, और जिनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है भाई वो एकदम एक एक बात ध्यान देंगे। देखिए जनरल वाला साथियों यदि सेफ स्कोर की बात कर ले तो देखिए 45 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए भाई। कैसे 45 क्वेश्चन का आप समझ सकते हैं, 45 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यानी 45 इंटू 3 करने पर आपका कितना आएगा, 135 ही नंबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 35 स्कोर 135 स्कोर हम हाईएस्ट के तौर पे बता रहे हैं। वैसे तो अभी जब एमटीएस का एग्जाम शुरू हुआ था 30 सितंबर से लेकर अभी आपका 30 अक्टूबर तक एग्जाम कंप्लीट हुआ है। अभी देखिए 6वें सप्ताह यानी 4 नवंबर का एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहा है, हम उसके हिसाब से देखिए अभी चल रहे हैं। ये आपका जनरल वाला जो हम 45 लिखे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर लिखे सही करने का, नंबर नहीं लिखे हैं। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ही आपका 135 जाएगा। इसमें हम इस 135 इसलिए करें साथी क्योंकि देखिए इसमें एमटीएस या हवलदार एग्जाम में देखिए सबसे पहले आपका एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर का,
उसके बाद साथियों आपका हुआ था सिलेक्शन पोस्ट का, उसके बाद एसएससी का सीएचएसएल का हुआ था, उसके बाद सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसके बाद लास्ट में किसका हुआ था, बीच में सीपीओ का भी एग्जाम हुआ था, और लास्ट में आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ है। तो इसमें देखिए साथियों सभी एग्जामों में इंग्लिश का क्वेश्चन आए थे और जीके का क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल सेम था। तो सभी का देखिए जो कि सीजीएल वाले भी फॉर्म अप्लाई किए थे, सीएचएसएल वाले भी फॉर्म अप्लाई किए थे, सीपी वाले भी फॉर्म अप्लाई किए थे। इसका मतलब जो सीजीएल वाले एस्पिरेंट थे वो एमटीएस का एग्जाम भी दिए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं सीजीएल की तैयारी किस लेवल की रहती है, और वो जाके 10th लेवल का एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 135 तो हम साथियों बस मिनिमम बता रहे हैं। आप देखेंगे लास्ट दिनों में जब इसकी फाइनल आंसर किया, जब आंसर की आता है तो समझिए वो एक तरह से आपका रिजल्ट ही शो हो जाता है, पूरी तरह से मालूम हो जाता है। तो आएगा ना, देखेंगे 142-43 के बीच जाएगा, उतना स्कोर नहीं बढ़ेगा इस बार, क्योंकि एमटीएस का पेपर हर शिफ्ट का इस बार थोड़ा सा मीडियम से हार्ड लेवल का था। कुछ शिफ्ट का साथियों थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, लेकिन काफी शिफ्टों का सभी दोस्तों का मतलब एनालिसिस था, पूरा मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किया। उसके बाद साथियों ये आपका सेशन बना रहे भाई, तो उसी के बाद सबका साथियों एनालिसिस था कि इस पेपर इस बार सबसे हार्ड जो बना था एमटीएस का बना था, वो सीजीएल लेवल का बना था भाई। यदि आप एमटीएस का एग्जाम दिए होंगे तो बिल्कुल आपको इस बातों में बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। ओके दोस्त, अब हम ओबीसी की बात करें तो जनरल आपको यदि 45 क्वेश्चन सही है तो आप मानिए सेफ स्कोर है दोनों को मिलाकर। यदि जीके में साथियों बात करते 21 से 22 क्वेश्चन सही है, 22 से 23, उसी प्रकार इंग्लिश में 25 में से 21-22 क्वेश्चन सही, तो आप सेफ मानिए। जीके के 25 क्वेश्चन थे और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसमें माइनस मार्किंग भी होता है भाई, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग था, याद रखिए। इसमें भी आपको 45 मिनट का ही समय मिला था, याद रखिए। अब ओबीसी की हम बात कर लेते हैं साथी, ओबीसी को 42 क्वेश्चन मान लीजिए, ये हम आप मैक्सिमम बता रहे हैं भाई। अब 42 क्वेश्चन यानी हम बता दें 42, यदि आप 42 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 126 आएगा। 126 भाई बहुत बेटर स्कोर इस बार माना जाएगा आपका, क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर इस बार हार्ड था, और ओबीसी वाले लास्ट दिनों में भी तैयारी करके गए थे भाई। ओबीसी वाले देखिए सीजीएल वाले भी गए थे, सीएचएस वाले भाई, ये देखिए हम अपने तौर पे बता रहे हैं। बिल्कुल इस बार जिस तरह से एमटीएस का पेपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन लेवल बनाया था एसएससी ने एमटीएस का, या आपका एमटीएस का हो या हवलदार में, भाई बिल्कुल इतना ही जाने वाला है। 126 से लेकर 135 के बीच ही जाएगी। जैसे पिछले 2023 में आपका एग्जाम हुआ था तो कई स्टेट का, जैसे कि चंडीगढ़ का तो 145 गया था, और यूपी का भी 143 से 45 के बीच चला गया था, और काफी स्टेट का साथियों 126 से 135 के बीच गया था। तो इस बार भी साथियों आपका इतना ही जाने वाला है, याद रखेंगे साथियों। तो यदि आपने इतना स्कोर किया है तो अपने आप को सेफ मानिए। और जिनका एग्जाम भाई सबसे बड़ी बात है, तो जिनका एग्जाम अभी आने वाला शिफ्टों में, ये बात ध्यान देंगे, आपको इतना स्कोर करना है भाई, तभी अपने आप को स्कोर मानिएगा, सेफ स्कोर मानिएगा मान के। और SC ST वाले तो भाई 40 से 41, अब SC ST वाले भी पढ़ने पर ध्यान दे दिए हैं। 2 स्टूडेंट है जस्ट मेरे घर के मतलब 2 किलोमीटर दूर पे 2 स्टूडेंट है, जो कि हमारे मतलब कुछ दुकान है तो वो सब आते हैं। तो बताइए देखिए भाई, हमने कम से कम 40 से 41 क्वेश्चन सही किया है, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो तो नेगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर का है उसमें, तो थोड़ा सा कम होगा। 40 से 41 क्वेश्चन इसलिए, यानी आपका कितना होगा 40 से 41 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 120 से 123-24 के बीच आ रहा है ना। तो इतना स्कोर भाई बिल्कुल मेन हम आपका ये स्कोर बता रहे भाई, ऐसे नहीं बता रहे, पूरा एनालिसिस करने के बाद, पूरे हर स्टूडेंट से बात करने के बाद ये स्कोर बता रहे हैं हम, इसलिए लास्ट दिनों में। और हम एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले ला रहे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, ये बात ध्यान दे देंगे भाई। तो अपना स्कोर समझिए इतना है तो आपका मान लीजिए सेफ स्कोर, और आपको एक सीट कंफर्म कराने वाले कि आपका इतना स्कोर है तो एक बार जरूर बताइएगा साथियों, और आपका है कितना स्कोर बन रहा है एक बार मुझे क्लियर कीजिएगा, आपको जरूर उसका साथियों हम रिप्लाई करेंगे आपका क्या हो सकता है। तो जीके का 25 क्वेश्चन आए थे सेकंड सेशन में, और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आए थे, जो कि साथियों एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर का था, 45 मिनट का समय मिला था, सेशन सेकंड का सेफ स्कोर इतना होने वाला। तो जिनका एग्जाम अभी आने वाला, ये बात ध्यान देगा भाई, उनको कैसे करना है। 2 पॉइंट होगा ये। अब पहला पॉइंट अभी सेफ स्कोर का हुआ है। अब जो सेकेंड साथियों आपका जो पॉइंट था वो क्या था, आने वाले अभ्यर्थी कितना सही करने का प्रयास करे। भाई अब देखिए, जो जिनका एग्जाम कल से है, यानी कल से 4 से लेकर 14 नवंबर के बीच में जिनका एग्जाम है, वो भी अभ्यर्थी क्या करे, कितना सही करने का प्रयास करे। देखिए यहाँ पे आपका साथियों सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट वाले एस्पिरेंट है, स्टेनोग्राफर वाले एस्पिरेंट है, सीपीओ एग्जाम 2024 वाले हैं, सीएचएसएल वाले एग्जाम 2024, सीजीएल वाले जस्ट एग्जाम आपका समाप्त हुआ है, और एमटीएस एग्जाम 2024 आपका मान लीजिए हो रहा है। तो
तो ये 5 एग्जाम जो कि मेन आपका इसमें जीके प्लस इंग्लिश ही था, जो जीके और इंग्लिश को निकाला समझिए सब एग्जाम को क्लियर किया। मेन तो सीजीएल और सीएचएसएल वाले और सीपीओ वाले होने वाले भाई। देखिए सीजीएल वाले हैं वो तो आपका सब एग्जाम भरते हैं, आपका चाहे हो सिलेक्शन पोस्ट स्टेनो हो या एमटीएस हो भाई, क्योंकि 10th लेवल का होता है। सीजीएल आप जब तक ग्रेजुएशन बीए नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं इस बार 57 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था और वैकेंसी कितनी थी 9008 से 9000 के बीच में 9881 समथिंग था ऐसे ही। तो देखिए आपको आने वाले सही करने का जो अभ्यर्थी है वो कितना करे। जीके जीएस में साथियों कम से कम आप देखिए 21 से लेकर साथियों 22 से 23 क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिए। हम यहाँ पे मिनिमम 21 की लिखे हैं भाई, जिस तरह से एमटीएस का एग्जाम आ रहा है साथियों। अब देखिए आपको 21 क्वेश्चन मैक्सिमम सही करना है भाई। 21 यानी करेंगे आपका तो कितना नंबर बनेगा, 21 तिहाई कितना होता है 63 नंबर, यहाँ से ये हो गया। और इंग्लिश भाई 21 हम लिखे, लेकिन आप कम से कम जानते हैं 23 से 24 करने का सही करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप 23 से 24 प्रयास करेंगे सही करने का, 23 तिहाई आपका 69 होता है और 69 23 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा साथियों 132 नंबर। आप 132 नंबर लाएंगे, आप मानिए सेफ स्कोर अपने कैटेगरी में बिलोंग में जो रहेंगे साथियों बिलोंग करते हैं, आप सेफ स्कोर मानिएगा अपने। अगर आपने इतना सही स्कोर किया तो आप बिल्कुल इतना करेंगे भाई, क्योंकि आने वाले देखिएगा अभी हम तीसरा चौथा पांचवा जो पॉइंट है उस पर बात करेंगे, आपको लगेगा बिल्कुल सही इतना तो हम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं 21-22 क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिएगा भाई, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके दोस्त, ये बात होगी आपकी आने वाले शिफ्ट में आपको कितना सही करना है। जिनका एग्जाम कल से शुरू है वो बात याद रखिएगा साथी। उसके बाद आपका भाई तीसरा पॉइंट क्या है कि नेगेटिव मार्किंग से बचने का प्रयास कीजिए। जीके जीएस का देखिए 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन। हम सेशन पहला से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वालिफाइंग करना है, वो सभी दोस्त यदि उनका बेसिक क्लियर है तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैथ और रीजनिंग में। और साथी जो आए केवल वही करना है भाई। अब यहाँ से जिनका एग्जाम बाकी है जो केवल आपको आए साथी बिल्कुल 100% श्योर लगे, आप बिल्कुल सही करें, क्योंकि देखिए पिछला 16 शिफ्ट आपका एग्जाम हो चुका है। 30 तारीख से लेकर यानी 30 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में एग्जाम हो चुका है। इन दिनों में आपका साथियों एक महीना में 16 शिफ्ट एग्जाम हुआ है भाई। 30 को, उसके बाद 1 अक्टूबर, उसके बाद 7 8 9, फिर उसके बाद 14 15 16 17 18, फिर उसके बाद 21 22 23, फिर 28 29 30, इस तरह 16 शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है, जिसमें से 3 से 4 शिफ्ट आसान थोड़ा सा था पेपर। बिल्कुल जी, एक तो देखिए सबसे पहले हम बता दें 30 तारीख एकदम साथियों इजी सवाल था, एकदम इजी सारे शिफ्टों का एग्जाम था, तीनों शिफ्टों का। उसके बाद एक तो 22 तारीख का था, और जो कि सबसे हार्ड लेवल का एग्जाम था वो थोड़ा सा 7 तारीख वाला था और कुछ 8 का, और उसके बाद लास्ट वाला जो 14 से लेकर 18 के बीच में एग्जाम हुआ था, तीसरे सप्ताह का एग्जाम थोड़ा सा हार्ड लेवल का था। ये सभी मैंने जब एक वीडियो मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ बताया था तो काफ़ी स्टूडेंटों का मेरे पास कमेंट आया, तो मैंने देखा कि किस शिफ्ट का थोड़ा सा हार्ड लेवल, क्योंकि उनको पता था एग्जाम। देखिए उनके लिए तो साथ ही थोड़ा सा कठिन होगा जिनका मतलब वो थोड़ा सा तैयारी नहीं किए होंगे। भाई देखिए हम आपसे बातें करते हैं तो बिल्कुल जेन्युइन बातें करते हैं, हम आपको बिल्कुल उड़ा के बातें नहीं करते हैं या हम आपसे बहम करते हैं केवल व्यूज के लिए, ऐसा नहीं भाई। क्योंकि हमने आपके साथ लगा था कम से कम 3 से 4 महीने लगातार बिल्कुल सेम टाइम, सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे, शाम को 6 बजे। इसलिए साथियों ये सेशन जरूरी है जिनका एग्जाम अभी बाकी है। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है भाई, आपको यहाँ से बड़ी गलती नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने इतनी जो बातें हमने बोले आप ध्यान दिए तो भाई आपका एक सेफ स्कोर हो जाएगा और आप एमटीएस में एक सीट पक्का कर सकते हैं। क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा कठिन था, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे देखो मतलब कि उनकी तैयारी बेहतरीन था तब पर भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाए सही। ये बात ध्यान देंगे आप लोग, तो आपको जो आए बिल्कुल वही करना है भाई। अगर आपको एलिमिनेट करना आता है तो भाई आप बिल्कुल उससे कर सकते। एलिमिनेट कैसे करें, क्वेश्चन पढ़ेंगे जस्ट उसको विपरीत आंसर जो ऑप्शन रहेगा ना उसको देखेंगे क्या ये हो सकता है ऑप्शन, यदि आपको समझ में आएगा तो उसे एलिमिनेट करना कीजिएगा। एलिमिनेट करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे भाई, याद रखिए। तो आपको जो केवल आया तो वही करना है, ये बात ध्यान देंगे मेरी बातों को। ओके भाई, जीके 25 क्वेश्चन है, यदि आपको सभी 18-19 क्वेश्चन आए तो बस 18 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग से मत जाइए भाई, क्योंकि नेगेटिव जाएंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगा। जो सही कहेंगे उसमें से भी एक क्वेश्चन 3 नंबर है, तो अगर गलत कहेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें से 1 नंबर घट जाएगा भाई गलत होने पर, याद रखिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग से इस तरह आपको बचना है। चलिए अब हम अगले पॉइंट में बात करते हैं। देखिए आने वाला शिफ्ट कैसा हो सकता है पेपर। देखिए साथियों 30 तारीख का पेपर तो एकदम समझिए इजी था, यानी चौथे सप्ताह का 5वें सप्ताह का एग्जाम एकदम हर शिफ्ट का एग्जाम थोड़ा सा इजी लेवल का बना था।
जीके जीएस का 25 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होगा आने वाला शिफ्ट, याद रखिएगा, इजी टू मॉडरेट होगा, कंफर्म है ये। और इंग्लिश का जो 25 क्वेश्चन आएगा इजी टू इजी रहेगा। हम यहाँ पे सब मीडियम लिखे ना, यदि आपका प्रीवियस ईयर के सवाल कंप्लीट है भाई, कम से कम 2 साल पहले का पेपर का, तो मैं मान सकता हूँ 25 में से आप साथियों 22 से 23 क्वेश्चन सही करके आओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। यदि आपका क्लियर है भाई तो देखिए, जिनका क्लियर नहीं है तो हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते भाई, या वो थोड़ा सा केवल पढ़ पढ़ के गए होंगे तो भी देखिए जो पढ़ के जाएंगे उनका नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप एग्जाम दे जाएंगे आपको जानते हैं कि आपके मन में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, उस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लूज रहता है। हम आपको बता दें, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है भाई, आपको सिंपल सा बस एक एडमिट कार्ड लेके चले जाना है, आधार कार्ड लेके चले जाना है और 2 फोटो ले लीजिएगा, बस आपका टेंशन सब दूर हो जाएगा। और अपने सेंटर पे थोड़ा सा 2 घंटा पहले पहुंच जाइए और आराम कीजिए, देखिएगा काफ़ी स्टूडेंट्स है, जब वहाँ बात करेंगे ना आपको लगेगा यार बहुत अच्छा मैं तो स्कोर कर सकता हूँ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है भाई, याद रखना है। तो पेपर बहुत अच्छा आपका आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिनका एग्जाम है ये बात ध्यान देगा भाई। ओके मेरे भाई, उम्मीद करूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे होंगे भाई। देखिए जिनका एग्जाम है उनके साथ बिल्कुल डेडिकेट के साथ लगा हूँ, एक एक बातों पर डेली से हम आपसे बातें करता हूँ, इसलिए सब हम ये सेशन आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी था। ओके दोस्त, चलिए अब अगला पॉइंट में बात कर सकते हैं आपका। देखिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देखिए जीके जीएस में अब आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, 22 से 24 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, आपका आएगा पूरा क्वेश्चन। देखिएगा तो कई शिफ्ट का होगा, 25 में से 25 करने लायक होगा, बस आपको मैं बता दूं याद नहीं होगा उस टाइम, बस ये थोड़ी सी कमी रही कुछ स्टूडेंट के अंदर, ये बात है। इंग्लिश भाई 25 क्वेश्चन 23 से 24, आप यदि 22 क्वेश्चन यहाँ करते हैं 23 क्वेश्चन यहाँ से, 22-23 कितना हो गया, तो आपका 45 क्वेश्चन सही हो गया भाई, समझ सकते हैं। 22-23 से कितना होगा 135, 135 में से आपको एमटीएस में एक सीट मिल जाएगी भाई, आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो आप इतना करेगा प्रयास कीजिएगा, सबसे पहले एमटीएस एग्जाम जाइएगा ना तो इंग्लिश आप कंप्यूटर पर खोलेंगे तो इंग्लिश करने का प्रयास कीजिएगा भाई, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इतना क्वेश्चन सही करके आ जाइएगा, कोई टेंशन आपको नहीं होगी, ये बात मेरी ध्यान देंगे आप लोग स्टूडेंट। ओके दोस्त, बिल्कुल आप इतना करेंगे तो इतनी बातों पे आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है साथियों। यदि आपने मेरी बातों आज जितना हमने स्कोर मतलब पॉइंट भी बातें किया 5 से 6 पॉइंट, अगर आप इतनी बातों दे दिया ध्यान दे दिए ये साथियों आपने दिए होंगे और जिनका एग्जाम हो चुका है, तो भाई अपने आप को सेफ मानिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा एग्जाम की अगर आपके मन की तैयारी तो आपको करिए, नहीं तो यदि एमटीएस का सिलेक्शन लेना है, आपने इतना किया है तो समझिए आपका एक सीट कंफर्म होगा। जस्ट 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा, आपका नाम भी आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसमें कोई साथियों न तो फिजिकल होता है, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें तो साथी केवल नाम मात्र का होता है, फिजिकल थोड़ा सा केवल पैदल वाला होता है। ओके मेरे भाई, तो जिनका एग्जाम है वो बात इतनी बात ध्यान दे देंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने पूरी बात समझ लिया होगा एकदम अच्छे से, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि आपको डाउट है अभी भी साथी आपके पास 1 दिन का समय है, अभी तो जिनका एग्जाम कल है उनके लिए एक समय, जिनका एग्जाम तो अभी 11, 12, 13, 14 के बीच में है उनके पास तो अभी 1 हफ्ता का टाइम है भाई, वो अपने डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दें कि उसमें उनको क्या दिक्कत है, एक बार जरूर बताइए। और किनका एग्जाम कब है इस एक बार बताइएगा, और जिनका एग्जाम हो चुका वो बात बताइए हमें, एक बार डेट क्लियर कीजिएगा, हम आपको बता देंगे उस दिन का पेपर कैसा था, क्योंकि हम एक एक दिन का पेपर का पूरा पेपर मेरे पास है, प्लस साथियों याद रखिएगा पूरा एनालिसिस है, तभी हम आपके साथ इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्तों इस सेशन का समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबी हो गई तो आप ध्यान देंगे एक एक बात, और चैनल पे नए दोस्त साथी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि देखिए सुबह 8 बजे क्लास चलती है और दोपहर 12:30 बजे क्लास चलती है, शाम को 6 PM पे चलती है क्लास, ये तीनों टाइम अपनी क्लास की टाइमिंग है। ओके बिल्कुल, चलिए दोस्त मिलते हैं नए सेशन में, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, माता रानी कृपा रहे कि उनका पेपर बहुत अच्छा जाए, उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत अच्छा जाएंगे पेपर देने, बिल्कुल एकदम ध्यान से। चलिए दोस्त मिलते हैं नए सेशन में, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, रिवीजन करते रहिए, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।